खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आजकल हर चीज मिसाल बन रही है। ऐसी मिसाल जिसकी चर्चा मंत्री, संतरी, जनता, मीडिया हर कोई कर रहा है। भोपाल में रेलवे के 90 डिग्री यू टर्न वाले ओवरब्रिज की भारी सफलता के बाद अब एक सड़क की चर्चा है। स्मार्ट सिटी ग्वालियर की ये सड़क ऐसी वैसी सड़क नहीं है, बल्कि वीवीआईपी सड़क है। सड़क का नाम है सिंधिया महल रोड। पिछले 15 दिन में यह सड़क 7 बार धंस चुकी है। बार बार धंसती ये वीवीआईपी सड़क लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च करके इस सड़क को बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी सड़क में इतने गड्ढे हो गए कि इंसान तो क्या, कार तक इसमें समा जाए। इसे देखकर आप क्या कहेंगे कि गड्ढा सड़क में है या फिर उस सरकारी सिस्टम में है जिसकी मेहनत से यह सड़क सुरंग जैसी हालत में है। सड़क बनाने में कोल, तार, कंक्रीट, बजरी समेत कई चीजों का इस्तेमाल होता है, तब जाकर एक बढ़िया सड़क बनती है। लेकिन यहां लग रहा है जैसे ग्वालियर की इस सिंधिया महल सड़क को बनाने में जो कंक्रीट इस्तेमाल हुई है उसमें करप्शन की मिलावट की गई है। बड़े बड़े गड्ढों को लेकर देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें घूसखोरी का सीमेंट जमकर इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं, जिस ठेकेदार ने इसको बनाया है उसने मुनाफे के लिए लालच का कोल तार इस सड़क पर लगाया है, तब जाकर ये सुरंग वाली सड़क तैयार हुई है जो बार बार धंस रही है और बार बार बन रही है। पता नहीं सड़क के अंदर कौन सा जिन बैठा है जो बार बार खोद देता है। बेचारे इंजीनियर फिर आते हैं, रोड बनाते हैं और उम्मीद लगाकर जाते हैं सब ठीक होगा, लेकिन जिन फिर से जाग जाता है और अंदर ही अंदर खुदाई कर देता है। नतीजा गड्ढे ही गड्ढे। स्मार्ट सिटी ग्वालियर की सिंधिया महल सड़क वीवीआईपी सड़क है। यहाँ से बड़े बड़े वीवीआईपी दनदनाते हुए निकलते हैं, लेकिन इसी वीवीआईपी सड़क पर गड्ढों का कब्जा है। पिछले 15 दिन में 7 बार ये सड़क धंस चुकी है, यानी एवरेज देखें तो हर दूसरे दिन सड़क में एक नया गड्ढा। 15 दिन पहले बनी सड़क का 7 बार धंसना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क पर बने गड्ढों में बड़े बड़े वाहन फंस रहे हैं और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि हर समय हादसे की आशंका बनी हुई है और इस सड़क का हाल देखकर अब इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक इस सड़क में गड्ढे ही दिख रहे थे, लेकिन अब इसमें सुरंग भी दिखने लगी है। सुरंग भी ऐसी वैसी नहीं जनाब, लंबी चौड़ी सुरंग। इतनी चौड़ी सुरंग कि कई इंसान समा जाएं। ये रोड बहुत ज़्यादा दसक रही है। एक से दूर दूर तक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पर गाड़ियाँ, जैसे ही गाड़ी निकलती है धसक जाती है, बारिश होती है धसक जाती है। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। क्या खराब? बहुत गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा ही पानी वगैरह भरा है हर एक जगह। सर वो तो बहुत ख़राब है। 10-15 दिन में बहुत बार खुद चुकी है। पूरी आगे भी बहुत गंदी हो रही है। अभी डंपर ट्रक टूट टूट के इसके अंदर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर बने ये गड्ढे शिकार को उतावले हैं। कहीं बाइक फंस रही है तो कहीं कार। गहराई इतनी ज्यादा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जब भारी भरकम डंपर ही फंस जाए तो बाइक और कार को तो छोड़ ही दीजिए। हर 15 दिन में रोड धसक रही है। एक जगह इधर गड्ढा हो गया, उधर गड्ढा हो गया। शासन ने पता नहीं क्या किया है इसमें। ये रोड अभी बने हुए इसको 15-20 दिन हुए हैं और 15-20 दिन में इसमें जगह जगह 1-1.5 किलोमीटर के अंदर कम से कम 15 जगह गड्ढे हो चुके हैं। जहाँ जगह आप देखो, जहाँ जगह कहीं कहीं रोड धस गई है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, कहीं मलबा उनने डाल रखा है। ये नगर निगम में जो इंजीनियर है ना, शायद इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं। ये ईमानदारी का नतीजा है। 15 दिन में 7 बार सड़क के धंसने का चमत्कार होते ही अधिकारियों की भी नींद टूटी है, या यूं कहें कि वो जागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि सड़क वीवीआईपी जो है मंत्री जी फंस गए तो। अब धंसती सड़क को लेकर ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका ने 2 सदस्यीय जांच समिति बना दी है, जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी। जांच समिति देखेगी कि क्या सड़क निर्माण में कोई तकनीकी खामी है, क्या निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री खराब है, भराव कार्य और सीवर लाइन डालने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, और ठेकेदार की जवाबदेही और निरीक्षण व्यवस्था क्या रही।
उसका सैम्पलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सड़क का ये हाल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम में ही गड्ढा हो गया है। इस सड़क की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक ने लापरवाही बरती है। घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जांच भी 5 दिन में होगी और सड़क पर हर दूसरे दिन एक नया गड्ढा हो गया है। यानी हो सकता है कि जांच पूरी होते होते 8वां गड्ढा भी दस्तक दे दे।